हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 25 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं प्रावणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योग से 25 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सोनोइह सोनोइह रूपरो मेद बुद्धाधीति गीतया आत्मसमस्थं मनः किद्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योग से 25 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सुनोइह सुनोइह रूपरो मेद बुद्धाधीति गीतया आत्मसमस्थं मनः किद्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योग से 25 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सुनोइह सुनोइह रूपरो मेद बुद्धाधीति गीतया आत्मसमस्थं मनः किद्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। सुनोइह सुनोइह धीरे धीरे उपरमेत निवृत्ति करे बुद्धा बुद्धि द्वारा धीति गीतया धैर्ययुक्त आत्मस्थम चिंतन स्तरे स्थित मनः मन कित्वा करे न ना किंचिदपि अन्य कोनो किछुई चिंतयेत चिंता करा उचित। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान योग से 25 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। स्नोह स्नोह रूपरो मेद स्नोह स्नोह रूपरो मेद बुद्धाधीति
धाधीति गीताया आत्मसमस्थं मनकित्वा न किंचिदपि चिंताये। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में अनुवाद। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन के धीरे धीरे आत्माते स्थित करे এবং অন্য কোনো কিছুর চিন্তা না করে समाधिस्थ होते हैं। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। इधर कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से समझाने को जो जा रहा है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान हम लोगों को बताया था जो मन को एकाग्र करके विश्वास का साथ भक्ति मार्ग में रखेगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। वही बात फिर से दोहराते उसका ऊपर का तरफ बताने को जा रहे हैं। धैर्य युक्त मतलब एकाग्र चित्ते, इधर उधर माइंड को देखने का जरूरी नहीं है। बुद्धि द्वारा, बुद्धि बोलेगा तो माइंड को एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस फिक्स रखने का। और जो लोग मतलब अष्टांग जो मतलब एवरीथिंग करे वो लोगों को भी माइंड को एकदम मतलब अष्टांग योग के ऊपर फिक्स रखते हुए भगवान का तरफ जाने का। तो वही धैर्य मतलब धीरता पूर्वक एकदम सटनली धीरता पूर्वक माइंड जो हम लोगों को दिमाग है और मन बुद्धि, बुद्धि बोलेगा तो इंटेलिजेंट, बुद्धि को एकाग्र रखने का और उसके बाद माइंड को भी कंट्रोल करने का। तो ये दोनों को कंट्रोल करते हुए धीरे 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 बोलेगा तो ग्रो करने का, धीरे धीरे प्रयास करना, स्टेप बाय स्टेप आत्मा में स्थिर रखने का। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं। आपका जो बुद्धि है, बुद्धि जो है जो माइंड कहाँ जा रहा है, बुद्धि वो मन का तरफ रखते हुए आत्मा में स्थिर रखने, मन को भी कंट्रोल करने का, आत्मा में स्थिर रखने का। और चिंतन, हम लोगों को जो चिंता होगा मतलब एनी टाइम हम लोग जो सोचते रहता हूँ वो भी एक ही मतलब इधर उधर नहीं फैलाने का, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखेगा। उसको ही समाधि कहा जा रहा है। कितना इम्पोर्टेंट। समाधि किसको कहा जा रहा है? जो एकाग्र पूर्वक कृष्ण भगवान का ध्यान में मग्न है, भगवान का तरफ ध्यान है और बुद्धि को भी काम पे लगा रहे, मन को कंट्रोल करे, आत्मा को स्थिर रख रहे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वो इधर उधर का चिंतन नहीं करे, वही समाधि है। ओके, इस श्लोक में यही बात बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। सुदृढ़ विश्वास ও বুদ্ধির প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে পরিহার করতে হয়, একই বলা হয় প্রত্যাহার। সুদৃঢ় বিশ্বাস ধ্যান ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির দ্বারা মনকে সর্বত্র সংযত করে সমাধিস্থ करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से इधर प्रभुपाद जी लिख रहे सुदृढ़ विश्वास, जो श्लोक का ऊपर कृष्ण आता है उसका ऊपर से बताने को जा रहे हैं। सुदृढ़ विश्वास मतलब एकदम एकाग्र चित्त, एकदम विश्वास होना चाहिए, उसका आगे कुछ नहीं, ये बताने को जा रहा है।
और बुद्धि हम लोगों को जो माइंड है और इंद्रियों सेंस इंद्रियों जो इतना सारे हैं उसको धीके धीके परिहार करने का, मतलब इंद्रियों को इतना मेटेरियल जगत में काम पे नहीं लगाने का, उसको ही प्रत्याहार कहा जा रहा है। तो इंद्रियों जो है वो इंद्रियों को मतलब एकदम कंट्रोल में रखने का, ये बात बताने को जा रहा हूँ। इंद्रियों को इधर उधर भागने के लिए नहीं देने का। और ये जो विश्वास का साथ ध्यान पूर्वक ध्यान मतलब हम लोग जो अभ्यास करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा एक भगवान का नाम लेते हुए हम लोग को माइंड को कंट्रोल जो कर रहे हैं भाई बेसान जो है, तो इसमें क्या हो रहा है हम लोगों को एक एकाग्र हो रहा है, मेडिटेशन जैसा हो रहा है। और इंद्रियों को भी इतना प्रबलशाली से रोक रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है। जो हम लोगों को 5 इंद्रिय है सेंस इंद्रियों उसको कंट्रोल कर रहा है। तो मन को भी कंट्रोल कर रहे, इंद्रियों की कंट्रोल कर रहे, और मेडिटेशन जैसा भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसमें माइंड को पूरा संयत रख रहा है, मतलब भगवान का तरफ रखते हुए नाम करते हुए एवरीथिंग, इसको ही समाधि कहा जा रहा है। किसको समाधि कहा जाएगा? एवरीथिंग कंट्रोल करते हुए, और कैसे कंट्रोल करेगा? भगवान का दिव्य नामों से, उसको ही समाधि करेगा। ओके, उसका बाद में फिर से देख लेते हैं बांगुली में। তখন আর দেহতে আত্মবুদ্ধির হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায় জড়দের অস্তিত্ব থাকার ফলে জড়জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কখনো इंद्रिय तृप्तिर কথা चिंता करा उचित नয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, तो हम लोग अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर इंद्रियों कर्म मतलब काम पे लगाएगा, हर इंद्रियों, जैसा आँखों के लिए भी भगवान का रूप देखना है, मतलब बॉडी के लिए हम लोग भगवान का मंदिर मार्चा करें, ऐसा हर इंद्रियों का अगर काम पे लगाएगा तो हम लोगों को जो मेटीरियल जगत का जो बुद्धि, जो मेटीरियल जगत का जो इतना एक्टिविटी बुद्धि है उसमें हम लोगों को फॉल डाउन नहीं कर सकेगा। तो हम लोगों को कोई मतलब टेंशन नहीं रहेगा, जो मैं फॉल डाउन होएगा आशंकाजनित नहीं रहेगा। अगर हम लोग को कैसा रहना चाहिए? 4 नियम पालन करते हुए भगवान का पास भगवान से प्रार्थना होते हुए, और मतलब हम लोगों को सोचना चाहिए जो भगवान हम लोग को हेल्प करेगा, और भगवान को ऊपर ही सरेंडर करने का हर चीज़, तो हम लोग फॉल डाउन नहीं होएगा। ये बात बताने को जा रहा है। और बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी जो मेटीरियल जगत में रहते हुए, मेटीरियल जगत में हर चीज़ों में हर कर्म अपना अपना कर्म करते हुए, कनेक्टेड होते हुए, इंद्रियों को ज़्यादा चिंतन में नहीं रखने का मेटीरियल जगत का। इंद्रियों को चिंतन होना चाहिए भगवान के लिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। देखिए प्रीवियस श्लोका में हम लोग जो देखा था, छोटा पंछी जो पाखी था, चिड़िया जो था, उसने धीरता पूर्वक मतलब उसका जो एग लेके गया था समुद्र में, तो उसको चाहिए बोल के धीरता पूर्वक उसका पानी सुखाने के लिए जा रहा था। तो ऐसा कोई कोई पाखी का भी जो माहौल होता है वो लोग अट्टहास्य करने लगा, हंसने लगा। तो ये फैल गया हर जगह पे, धीरे धीरे ग्रो से ग्रो होते हुए, मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसका बाद क्या हुआ? वो गरुड़ का पास वो कान में चला गया ये पंछी का बारे में। तो गरुड़ जो है वो विष्णु का वाहन है, वो पक्षी का राजा है। ओके, तो गरुड़ वो जो पंखी उसने सोचा जो वो मेरा बहन है उसको हेल्प करना चाहिए, फिर आके उसको हेल्प किया, उसको एक समुद्र ने वापस दिया। प्रीवियस श्लोका में हम लोग के धीरता पूर्वक विश्वास का साथ हम लोग देखा था। तो आज का श्लोका में विष्णु भगवान वही बात दोहराते हुए बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी भी हम लोग को अच्छा तरफ से समझाने को जा रहा है जो विश्वास होना चाहिए। मेटीरियल जगत में एक्टिव रहो, मुश्किल नहीं है, फिर भी इंद्रियों को मेटीरियल जगत में इतना
इधर उधर फैलाने का नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आप फॉल डाउन होएगा। तो इंद्रियों को जो है वो कृष्ण कॉन्शियस में लगाइए। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। পর ব্রহ্মের প্রীতিবিধান ব্যতীত আর অন্য কোনো সুখের কথা চিন্তা করা উচিত নয়। সরাসরিভাবে কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে অনায়াসে এই স্থিতি লাভ করা যায়। एंड का तरफ प्रभुपाद जी लिख रहा है जे परम ब्रह्म कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, उसका ऊपर और कोई नहीं है। इसका प्रीति वांछा पूर्ण करने के लिए हम लोगों को कर्म करना चाहिए। कृष्ण भगवान गीता के ऊपर से और बहुत कोई शास्त्र में बताया जो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना जा रहा हूँ अर्जुन का माध्यम से, गीता का ऊपर से और बहुत सारे शास्त्रों में, जो कृष्ण भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है और कोई नहीं है। ओके, कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो देवता लोग को भी सेम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए इधर पता जा रहा है जो परम ब्रह्मे प्रीति विधान, मतलब भगवान क्या चाह रहा है उसका ऊपर से हम लोग को चिंतन होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान को परम ब्रह्म कहा जा रहा है, इसलिए भगवद गीता में भी बताया जो अहम सर्वस्व प्रवह मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्मा भजन्ते माम बुधा भावो समन्विता। इसका मीनिंग्स है मैं सब कुछ का मालिक हूँ, कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है। तो मेरा ही पूजा होना चाहिए और किसी का नहीं है। और एन का तरफ भी भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुख्यो ईशामी माँ शुचः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कृष्ण भगवान खुद बता रहे। तो परम ब्रह्म वही है, परम पिता वही है, हम लोग को सोचना चाहिए। तो कृष्ण भगवान क्या बताने के चाह रहे, कृष्ण भगवान क्या करना चाह रहा है, क्या बोला गीता में। तो सुख के लिए कृष्ण भगवान का प्रीति हुए हम लोग अगर कर्म करेगा डायरेक्टली सरासर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, यही श्लोक का ऊपर तात्पर्य जो है। तो चिंतन जो होगा वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण भगवान गीता में कैसा बता रहे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आके बताया, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण का वाणी, हरे कृष्ण महामंत्र का मेडिटेशन जॉब। तो ये जो है ये कृष्ण भगवान ही है, भक्त वत्सल कलियुग के लिए आया था श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में। तो उसने भी बताया जो जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो हम लोगों को जो चिंतन होना चाहिए, थिंकिंग, जो माइंड को जो सोचना चाहिए, तो वो भी, और स्वप्न भी जो होना चाहिए वो भी कृष्ण के लिए होना चाहिए। जो ड्रीम स्वप्न जो देखता हूँ हम लोग, वो भी कृष्ण। ऐसा मेटेरियल जगत में ऐसा स्वप्न देखना ये हम लोगों को कर्म के नहीं है, ये सिर्फ मेटेरियल जगत के लिए, वो कोई काम का नहीं है, वो इधर ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए कृष्ण के लिए स्वप्न भी होना चाहिए, जो ड्रीम कहा जाता है। तो ये श्लोक में सेटलली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डायरेक्टली कृष्ण भावनामित अनुशीलन का माध्यम से भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान के पास जाएगा। और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये जो सुदृढ़ विश्वास, ये विश्वास का साथ, धैर्य का साथ, प्रभुपाद जी भी खुद ने इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं और खुद ने ये प्रचार प्रसार भी किया हुआ है हर वर्ल्ड में। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी पृथ्वी में आछे जत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। इसका मीनिंग पृथ्वी, हर वर्ल्ड, गली, विलेज एंड टाउन, एवरीथिंग किसका नाम प्रचार होएगा? मेरा नाम। मेरा नाम बोलेगा तो किसका? कृष्णा का नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बताने को जा रहे हैं मेरा नाम, मतलब कृष्ण भगवान का नाम भी और प्रभुपाद जी के नाम भी और एवरीथिंग। तो ये जो मेरा नाम, कृष्णा का नाम प्रचार होएगा हर गली एंड टाउन, आज वही बात है। वो कैसे हो रहा है?
सुदृढ़ विश्वास, हम लोग को मार्ग परफेक्ट है, हम लोग ठीक रास्ता में जा रहे हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और विश्वास होना चाहिए। ये श्लोक का विश्वास, जोरपूर्वक दृढ़ विश्वास। ओके, तो ये विश्वास का साथ ही प्रभुपाद जी एज का टाइम पे अमेरिका गया, जाके वहाँ प्रचार किया, एवरीथिंग सब मनुष्यों को समझाया, भगवत गीता दान किया, भगवत गीता का वाणी, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी, जैसा पृथ्वी में आछे जत नगराज नाम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, कृष्णा का नाम, और रथ यात्रा भी किया अमेरिका में। उसका बाद प्रभुपाद जी ने के विश्वास का साथ, भगवान का साथ लेते हुए हर वर्ल्ड में, हर जगह में प्रचार किया। देखिए एज का टाइम पे तो ये कैसा हुआ, सुदृढ़ विश्वास, एकदम सटल, और किसी का ऊपर विश्वास नहीं, कृष्ण भगवान के ऊपर विश्वास रखेगा तो हर चीज़ होएगा। ऐसा मेटीरियल जगत में कोई देवता भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि देवता लोग भी कृष्ण भगवान से लेते हुए हम लोग को दे रहे, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए जो कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसका आराधना चाहिए, और विश्वास करते हुए हम लोग ये मेटेरियल जगत में भी अच्छा तरफ से रहेगा, और मेटेरियल जगत कहते हैं अच्छा तरफ से शांति एंड सुख में रह सकेगा। एक ही पंथा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, कृष्ण भावनामृत तो जो है ये सोसाइटी में रहेगा तो, और अच्छा तरफ से मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहेगा, क्योंकि हम लोगों को मनोभाव में इतना हिंसा तक नहीं होएगा, जो हिंसा जो कहा जाता है तो वो नहीं रहेगा। तो ईसा जो कहा जाता है, हिंसा ईसा वही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक साथ में सब आदमी अच्छा तरफ से रहेगा और भगवान का गुणगान करेगा, और हम लोग जहाँ से आया गो बैक टू गॉड इट, कृष्ण भगवान का पास जाएगा। तो हम लोगों को डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में अटेंड होना चाहिए, क्लास करना चाहिए, और किधर भी इस्कॉन का सेंटर हो उधर भी क्लास करेगा सबसे अच्छा, किधर भी नामट्टो का प्रोग्राम हो उधर भी, एवरीथिंग। तो यही मकसद है जो हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में डायरेक्टली क्लियर रखना चाहिए और उसका अनुशीलन करना चाहिए। ये श्लोक का ऊपर यही बात बताने को जा रहा है, प्रभुपाद जी भी लिखा, कृष्ण भगवान खुद ने बताया। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक मैं एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 25 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। स्नोय स्नोय रूपरो मेदा बुद्धाधीति गीतया आत्मसमस्थं मनोकित्वा न किंचिदपि चिंतये। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझाते हुए अर्जुन का माध्यम से धैर्य युक्त मतलब दृढ़ता पूर्वक विश्वास का ऊपर बुद्धि को काम पे लगाने का, जो हम लोग को बुद्धि है, बुद्धि जो है उसको कैसे काम पे लगाएगा, मन को कंट्रोल करते हुए बुद्धि को ऐसा काम पे लगाने का, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखने का जो मन इधर उधर नहीं भागेगा। तो इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मन को, बुद्धि को काम पे लगाते हुए मन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसका बाद आत्मा में स्थिर रखने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे करेगा, तो एक ही सरल उपाय,
सिंपल उपाय कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का दिव्य नामों में हर चीज़ कंट्रोल होएगा और आत्मा भी स्थिर रखेगा मन को भी, और इधर उधर चिंतन भी नहीं होएगा। तो एक ही भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम लेने का और 4 नियम पालन करना। ये श्लोक के ऊपर वही बात बताने के कृष्ण मन जा रहा है, जो कृष्ण भगवान जो उस कृष्णा का ही नाम लेते हुए तो मन को कंट्रोल होएगा। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस है, स्टेप बाय स्टेप आत्मा में स्थिर रहेगा और वही चिंतन होने के लिए होएगा। तो हम लोगों को मेटेरियल जगत का चिंता छोड़ने के लिए कहा रहा है और भगवान का नाम लेते हुए एनी टाइम मतलब भगवान का कर्म करते हुए रहने के लिए, मतलब मन बुद्धि सेंस इंद्रिय एवरीथिंग भगवान का कर्मों के लिए लगाने के लिए भगवान खुद बता रहे और उसको ही समाधि कहा जा रहा है। और जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग दूसरा फिलॉसफी में बताने को, वो लोगों को भी मालूम होना चाहिए धीरे धीरे मन को कंट्रोल करते हुए बुद्धि को काम पे लगाने का, माइंड को, और मन जो है वो उसको भी उसमें फोकस रखने का, इंटेलिजेंट जो होगा तो मन को भी कंट्रोल में रखते हुए आत्मा में, आत्मा का साथ जो कनेक्टेड है भगवान का, वो सोचने का। जो लोग अष्टांग योग एवरीथिंग कर रहे हैं, आत्मा का साथ कनेक्टेड कौन सा है? भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सुपर सोल, और हम लोग सोल है, आत्मा, सुपर सोल है कृष्ण भगवान। तो इसमें वो लोग भी रहेगा, वो लोग भी समाधि कहा जाएगा। तो दोनों का एक ही मार्ग है, थोड़ा हटके हो सकता है। तो समाधि, इसका मीनिंग्स यही है इस श्लोक के ऊपर, समाधि में कौन जाना चाहता है और समाधि में रहते हुए अच्छा तरफ से मटेरियल जगत में रहेगा, यही समाधि कहा जा रहा है। हरे कृष्णा। तो हम लोगों को एनी टाइम माइंड को कंट्रोल करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसा बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए जो भगवान है धरती में एवं हर जगह पे है। जतो जामी ततो नृसिंह रूप में हम लोगों को ख्याल रख रहा है और ये हर जगह पे है। हम लोग